दोस्तों, अगर आप आईआरसीटीसी का ऑथोराइज एजेंट आईडी लेना चाहते हैं तो मैं आपको आईआरसीटीसी का ऑथोराइज एजेंट आईडी दे सकता हूं। चाहे आप पूरे इंडिया में कहीं पे भी रहते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आईडी आपका एक्टिवेट हो जाएगा। चार्जेस क्या है, कंपनी का नाम क्या है, कमीशन क्या है, प्रोसेस क्या है, एक्टिवेशन का क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, सब कुछ ए टू जेड मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो इसका प्रिंसिपल एजेंट है, आपको पता नहीं होगा अगर, तो मैं आपको बता देता हूँ जानकारी के लिए कि आईआरसीटीसी कभी भी खुद से किसी को भी एजेंट आईडी प्रोवाइड नहीं करती है। पर्सनल आईडी आप बना सकते हैं खुद से, लेकिन आप एजेंट आईडी खुद से नहीं बना सकते हैं। उसके लिए आईआरसीटीसी ने कुछ प्रिंसिपल एजेंट बना के रखे हैं। वो प्रिंसिपल एजेंट का डिटेल अगर आपको लेना है तो देखिए, मैं आपको बताता हूँ उसका तरीका, कौन कौन से प्रिंसिपल एजेंट है इसके। अब जैसे यहाँ पे हम आईआरसीटीसी लिख के सर्च करते हैं तो ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको पता है कि पर्सनल आईडी आप यहाँ से लॉगिन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एजेंट आईडी जो है वो भी यहाँ से लॉगिन होता है। पहले एजेंट आईडी का यहाँ पे अलग था, लॉगिन का दिया हुआ था, और यहाँ पर्सनल आईडी का इधर दिया था। लेकिन अभी दोनों को एक साथ मर्ज कर दिया गया है, नया अपडेट हुआ है 2-3 दिन पहले। तो ये हुआ है। अब देखिए, प्रिंसिपल एजेंट अगर आपको जानना है तो स्क्रॉल करके नीचे आएंगे, और ये यहाँ पे लिखा हुआ है, ये एजेंट्स नहीं है, ये इसका, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे इसका, यहाँ पे कहाँ पे दिया है, ये एजेंट पे हमने क्लिक किया तो अभी लिखा हुआ आ रहा है आईआरसीटीसी ऑथोराइज सर्विस प्रोवाइडर्स। इस पे हम क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करेंगे तो न्यू टैब में इसका पीडीएफ फाइल ओपन हो जाएगा, और आईआरसीटीसी ने जितने भी प्रिंसिपल एजेंट बना के रखे हैं वो पूरा डिटेल आपके सामने आ जाएगा। जैसे ये देखिए, रेल ट्रेवल सर्विस है, टाउन बुकिंग एजेंसी है, सिटी बुकिंग एजेंसी है। इसका नाम तो आप जानते भी नहीं होंगे, लेकिन यहाँ पे बहुत सी ऐसी कंपनियां हैं जिनका नाम आप जानते होंगे, सुना होगा आपने। देखिए, ये सब है अदिति ट्रेवल, ये सब का नाम आपने नहीं सुना होगा। लेकिन यहाँ पे मैं आपको कुछ फेमस फेमस नाम बता देता हूँ जिसका नाम आपने सुना होगा। देखिए यहाँ पे, जैसे ये है यहाँ पे यात्रा ऑनलाइन, ये देखिए, ये है एक मेक माई ट्रिप इन। ये मेक माई ट्रिप का नाम आपने सुना होगा, क्योंकि इस पे लोग फ्लाइट की बुकिंग खुद से करते हैं ऑनलाइन। तो मेक माई ट्रिप, इसका ऐड भी टीवी पे बहुत आता है। मेक माई ट्रिप का एक यहाँ पे आ गया, इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। एक यहाँ भी मेक माई ट्रिप इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, दो दो जगह इसका है। ये एमएमटी है, ये बीवो। और भी मैं आपको दिखाता हूँ एक दो तीन। देखिए यहाँ पे सीएससी जो लोग लेते हैं उनको यहाँ से मिलता है ये वाला। और देखिए, मैं आपको ये अखबार ऑनलाइन जो है ये सबको नहीं पता है, लेकिन जो ट्रेवल एजेंट है उनको इसके बारे में पता होता है, इस कंपनी के बारे में। अब ये देखिए, पे पॉइंट इंडिया का यहाँ पे दिया है, जिसका आईडी मैं पहले प्रोवाइड करता था, और अभी मैं इसका डिस्ट्रीब्यूटर हूँ। लेकिन अब मैं इसका आईडी प्रोवाइड इसलिए नहीं करता हूँ क्योंकि इसमें क्या होता है कि डेली आपका लॉगिन चार्ज 1 रुपया कट जाता है। आप बुकिंग करें ना करें मतलब नहीं है, 1 रुपया डेली कंपनी काट लेती है। तो बहुत लोगों ने शिकायत किया था, तो इसीलिए मैंने इस कंपनी का काम बंद कर दिया है। और देखिए यहाँ पे स्पाइस मनी का, देखिए इसका भी नाम आपने सुना होगा। तो ये है कंपनियां, पीएसपी जो प्रिंसिपल एजेंट है, ये आप यहाँ से डिटेल चेक कर सकते हैं। प्रिंसिपल एजेंट का डिटेल मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, देखिए होता क्या है, बहुत लोग ऑनलाइन ऐड करते हैं और फ्रॉड कर लेते हैं। तो कुछ लोगों का मेरे पास मैसेज आया ऐसे ही, तो उन्होंने मुझसे आइडेंटिफिकेशन पूछा। तो फिर इसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपको कहीं से भी यूट्यूब वीडियो देखिए या कहीं से भी आपको पता चले कि वो आईडी आपको दे रहा है, तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। आप उससे पूछ लीजिए कि किस कंपनी की आपको मिल रही है आईडी, वो कंपनी यहाँ पे लिस्ट में है कि नहीं, आप यहाँ पे चेक कर लीजिए। तो मैं जो आपको आईडी देने वाला हूँ, देखिए मैं आपको यहाँ पे सर्च करके दिखा देता हूँ। मैं आपको दूंगा डायल माई ट्रिप का। देखिए, ये यहाँ पे लिखा हुआ है डायल माई ट्रिप, ये कंपनी का आईडी मैं आपको
दूंगा। लेकिन देखिए ये जो कंपनी है ना, ये 10 साल पहले रजिस्टर हुई थी। अभी इस कंपनी ने, मतलब जब लॉगिन रजिस्टर हुई थी तो उस टाइम पे कंपनी ने सिर्फ ट्रैवल एजेंसी के लिए बनाया था कंपनी को। और अब ये एईपीएस सर्विस ये सब भी देने लगी है, तो अब इसने शॉर्ट करके डीएमटी केंद्र नाम से बना लिया है। यहाँ पे उन्होंने नाम अपडेट नहीं करवाया है क्योंकि ये रजिस्टर ऑलरेडी हो चुका है, लेकिन ये अपडेट कंपनी करवा लेगी बाद में। तो यही आईडी आपको मिलेगी यहाँ पे आईआरसीटीसी की। आप देखिए बुकिंग जो आपकी होगी, वो बुकिंग भी आपकी दो तरीके से होती है। जैसे ये है डीएमटी केंद्र, ये रिटेलर आईडी आपको मिलेगा। अगर आप मुझसे आईडी लेंगे तो आपको ये आईडी मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, रजिस्ट्रेशन मैं करूंगा, मैं डिस्ट्रीब्यूटर हूँ। तो मेरा काम सिर्फ रजिस्ट्रेशन करने का है, इसके आगे मेरा कोई काम नहीं है। आपको जो चार्ज देना है वो चार्ज भी जरूरी नहीं है कि आप मुझे दीजिए। वो चार्ज आप डायरेक्ट कंपनी को दे सकते हैं, क्योंकि आप मुझे देंगे वो पैसा भी कंपनी को ही देना है, मुझे उसमें 1 रुपया कमीशन मिलना नहीं है। आप डायरेक्ट कंपनी को भी दे सकते हैं या फिर आप अपने वैलेट में अपलोड कर लीजिए, वहां से कंपनी काट लेगी। अब देखिए मैं आपको इसका चार्ज बता देता हूँ। अगर आप ओटीपी वाली आईडी लेते हैं तो आपको चार्ज लगेगा 1999 रुपया। और अगर आप डोंगल वाला आईडी लेते हैं तो आपको चार्ज लगेगा 3499। मतलब 2000 रुपया ओटीपी आईडी और 3500 रुपया आपको लगेगा डोंगल वाला आईडी। फर्क क्या है दोनों में? देखिए फर्क ये है कि ओटीपी वाला जो आईडी है मोबाइल लैपटॉप पीसी सभी जगह काम करेगा, और डोंगल वाला जो है सिर्फ डेस्कटॉप पे ही सपोर्ट करेगा, क्योंकि वो सिर्फ विंडोज सपोर्ट करता है। और देखिए अब आप सोचेंगे कि यहाँ पे ओटीपी का 2000 और उसका 3500 है डोंगल का, तो फायदा क्या है नुकसान क्या है? देखिए फायदा क्या है, अब ओटीपी वाला आईडी आप लॉगिन करेंगे तो आप जितनी बार लॉगिन करेंगे हर बार मोबाइल पे ओटीपी आएगा और ईमेल आईडी पे भी ओटीपी जाता है। वो ओटीपी आपको डालना होगा तभी आप बुकिंग कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। डोंगल वाला में क्या होता है कि उसमें ओटीपी का लफड़ा नहीं है। आपने डोंगल कनेक्ट करके रख लिया, वो दिन भर कनेक्ट रहेगा, पूरा रात कनेक्ट रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार आपने आईडी लॉगिन किया, जब तक आईडी लॉगिन है वो लॉगिन ही रहेगा, वो लॉग आउट नहीं आएगा। और उसके बाद क्या ओटीपी नहीं मांगता है बार बार। लॉगिन होगा भी तो सिर्फ यूजर आईडी और पासवर्ड से लॉगिन हो जाएगा, ओटीपी नहीं डालना होगा आपको, एक्स्ट्रा टाइम बच जाएगा। जिनके पास बहुत ज्यादा बुकिंग होती है डेली, मतलब 50-60 बुकिंग है, 100 बुकिंग है, वो लोग डोंगल वाला आईडी ले। और जिनके पास उससे कम बुकिंग होती है महीने में, तो उनके लिए मैं सजेस्ट करूंगा कि ओटीपी वाला ही आईडी लिए, ज्यादा पैसा लगा के कोई फायदा नहीं है। अब देखिए मैं आपको यहाँ पे कुछ बातें और बता दूं। ओटीपी वाला आईडी अगर आप लेते हैं तो आपको वैलिडिटी 1 साल की मिलेगी। 1 साल के बाद आप रिन्यूअल करवा सकते हैं, उस टाइम जो रेट होगा कंपनी का 1500-2000 जो होगा उस समय उतना लगेगा। डोंगल वाला आईडी जो है वो आपको 2 साल की वैलिडिटी मिलेगी, तो उसको भी आप रिन्यूअल करवा सकते हैं। कमीशन की बात करें तो देखिए कमीशन आपको यहाँ पे, अगर आप नॉन एसी टिकट बुक करेंगे तो 15 रुपया पर पीएनआर आपको कमीशन मिलेगा। अगर आप एसी क्लास का टिकट बुक करेंगे तो 35 रुपया पर पीएनआर आपको कमीशन मिलेगा। चार्जेस कमीशन मैंने आपको बता दिया है। अब देखिए बुकिंग जो आप करेंगे ना ट्रेन टिकट, तो आप दो जगह से बुक कर सकते हैं। जैसे कि ये एक है, ये है डीएमटी का रिटेलर आईडी, मैंने लॉगिन करके रखा है। मैं डिस्ट्रीब्यूटर हूँ और मैं खुद भी ट्रैवल बुकिंग करता हूँ, तो इसीलिए मेरे पास भी रिटेलर आईडी इसका है। तो देखिए एक तो यहाँ पे आपको दिख रहा है ये ट्रेन बुकिंग, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये दो ऑप्शन आएगा, ये ओटीपी लॉगिन, ये डीसी लॉगिन, मतलब डोंगल वाला। तो मैंने यहाँ पे ओटीपी वाला आईडी लिया है, क्योंकि मुझे ओटीपी वाला ही ज्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि वो मोबाइल आईपैड सब जगह काम करता है। तो एक तो आप यहाँ से लॉगिन कर सकते हैं, जहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये आईआरसीटीसी का जो ऑफिशियल वेबसाइट है खुद का, ये वहां पे ले जाएगा आपको। मतलब यहाँ पे जो बुकिंग होती है वो आईआरसीटीसी के वेबसाइट पे ही बुकिंग होगी, क्योंकि ये बी टू बी कंपनी नहीं है, ये आईसीएस कंपनी है, इंटरनेट कैफे स्कीम वाला। तो यहाँ पे आपको रेलवे का जो खुद का सॉफ्टवेयर है बुकिंग वहीं से होगी। लेकिन देखिए ये पर्सनल आईडी वाला नहीं है, ये एजेंट आईडी है। मैं आपको लॉगिन करके भी दिखा देता हूँ। और दूसरा तरीका एक ये है कि आप अलग से किसी भी ब्राउजर पे, मतलब डीएमटी का रिटेलर आईडी आपने लॉगिन नहीं किया है, कोई दिक्कत नहीं है, आप डायरेक्ट आईआरसीटीसी का वेबसाइट ओपन कीजिए और वहां से डायरेक्ट लॉगिन कर सकते हैं।
तो इन दोनों को काट देते हैं। मैं आपको लॉगिन करके दिखा देता हूँ कि ये आईडी दिखता कैसा है। देखिए यहाँ पे हम लॉगिन पे क्लिक करेंगे। अभी हम इसको डालते हैं यहाँ पे आईडी। ये इस तरीके से इसका आईडी बनता है, आई डायल माई। ये इस तरीके से आईडी बनेगा, क्योंकि ये डायल माई ट्रिप का है, तो इसी तरीके से आईडी बनेगा। और अब मैं इसका यहाँ पे पासवर्ड डालता हूँ। देखिए नीचे में ओटीपी आईडी है, तो मुझे यहाँ पे ओटीपी भी डालना पड़ेगा। तो ये हमने यहाँ पे पासवर्ड डाल लिया। अब यहाँ पे जो कैप्चा कोड है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है स्मॉल कैपिटल सेम, वैसे ही यहाँ पे लिखना है। सेम मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अब ये लॉगिन बुकिंग विथ ओटीपी पे क्लिक करेंगे और प्रोसीड पे क्लिक करेंगे और साइन इन पे क्लिक करेंगे। अब मेरे मोबाइल पे एक ओटीपी आएगा। ओटीपी आ चुका है। अब हम यहाँ पे ओटीपी डालेंगे। अब हम लॉगिन करेंगे। अगर ये डोंगल वाला आईडी होता तो इस टाइम पे ओटीपी नहीं आता, हमें ओटीपी का वेट नहीं करना होता, डायरेक्ट लॉगिन हो जाता। सबमिट ओटीपी कोड पे क्लिक करेंगे। देखिए ये आईडी लॉगिन हो चुका है। एजेंट आईडी जो है ना, वो इस तरीके से होता है। देखिए यहाँ पे आई डायल माई आप देख रहे हैं, इस तरीके से एजेंट आईडी होता है। ये मेरा रवि प्रकाश नाम है, इस तरीके से दिखा रहा है। पर्सनल आईडी जो होता है वो अलग तरीके से आईडी होता है। अब यहाँ पे आईआरसीटीसी की जो भी सर्विसेज यहाँ पे मिलती है वो सब आपको मिलेगी। जैसे यहाँ पे बस टिकट, फ्लाइट, होटल, और यहाँ पे फूड अगर किसी को चाहिए वो सब बुक कर सकते हैं, टिकट बुक कर सकते हैं। आईआरसीटीसी का पैकेज है, टूर पैकेज जो होता है। जैसे देखिए यहाँ पे ये है ना, यहाँ पे ये देखिए ये है टूरिस्ट ट्रेन है, हॉलीडे पैकेज है, तो ये सब यहाँ से आप बुक कर सकते हैं। नॉर्मली किसी और कंपनी का आईडी लेते हैं B2B, तो वहां पे आपको सिर्फ ट्रेन टिकट बुक करने के लिए मिलता है। अच्छा यहाँ पे एक और चीज अच्छी बात क्या है, देखिए मैं आपको बताता हूँ। जैसे देखिए अभी हम यहाँ पे क्लिक करते हैं। अब मैं आपको एक ट्रेन सर्च करके दिखाता हूँ। जैसे ये देखिए अमृतसर से नई दिल्ली का हम यहाँ पे 5 तारीख तक चेक करते हैं। तो नॉर्मली आप किसी अदर कंपनी का रेलवे का आईडी लेते हैं तो आपको यहाँ पे कौन कौन सा कोटा मिलता है बुकिंग के लिए। जनरल कोटा, लेडीज कोटा, सीनियर सिटीजन कोटा आपको मिलता है। और इसके अलावा आपको तत्काल, इतना कोटा आपको किसी भी कंपनी की तरफ से मिलता है। लेकिन अगर आप यहाँ पे आईआरसीटीसी आईडी लेते हैं इस कंपनी में, तो आपको देखिए ये जो आप देख रहे हैं ना विकलांग कोटा जो है, ये विकलांग कोटा भी मिलेगा, ड्यूटी पास का भी मिलेगा, प्रीमियम तत्काल भी मिलेगा। मतलब जो बुकिंग खुलता है तत्काल का 10 से 10:30 और 11 से 11:30, उसके बाद अगर सीट बच जाता है प्रीमियम तत्काल में तो आप वो भी टिकट यहाँ से बुक कर पाएंगे। ये फैसिलिटी यहाँ आपको मिल रही है, लेकिन पे पॉइंट इंडिया ये सब में आपको नहीं मिलती है ये सारी फैसिलिटी। तो इस तरीके से आप बुकिंग कर सकते हैं। अब देखिए मैं आपको इसका एक टिकट भी दिखा देता हूँ कि इसका टिकट दिखता कैसा है। देखिए ये इसका टिकट है जो कि मैंने बुक किया था। अभी ये आपको देखने में लग रहा होगा कि ये पर्सनल आईडी से बुक किया हुआ टिकट है। आपको इसलिए लग रहा होगा क्योंकि ये उस वेबसाइट से बुक हुआ है, तो यहाँ पे कंपनी का कहीं नाम नहीं लिखा हुआ है ऊपर में। नॉर्मली अगर पे पॉइंट इंडिया का होता तो यहाँ पे पॉइंट इंडिया लिखा होता, या स्पाइस मनी होता तो स्पाइस मनी लिखा होता। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। देखिए बिल्कुल आपको देखने में लग रहा होगा कि ये पर्सनल आईडी से बुक किया हुआ है, लेकिन मैं आपको यहाँ पे अंतर बता देता हूँ। देखिए सबसे पहला अंतर देखिए, यहाँ पे देखिए टिकट पे लिखा हुआ है ट्रेवल एजेंट सर्विस चार्ज 20 रुपया। ये क्योंकि स्लीपर का टिकट है तो यहाँ 20 रुपया ये एजेंट चार्ज लिखा हुआ है, ये पर्सनल आईडी में नहीं होता है। दूसरा चीज मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे टिकट, देखिए एजेंट डिटेल भी लिखा हुआ है। देखिए प्रिंसिपल एजेंट नेम DMT एम्पायर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। इसके नीचे देखिए कस्टमर केयर लिखा हुआ है, सूर्या ट्रेवल्स लिखा हुआ है, कॉन्टेक्ट नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है, मेरा मोबाइल नंबर, सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है, एड्रेस। पर्सनल आईडी में ये सब चीज होता ही नहीं है। वहाँ पे आईआरसीटीसी का ऑफिशियल खुद का ईमेल आईडी जो होता है वो सब लिखा हुआ होता है। तो ये सब इसका मैं आपको प्रूफ के लिए दिखा दिया है, क्योंकि बहुत लोगों को लगता है कि कहीं स्कैम ना हो जाए। तो प्रूफ के लिए मैंने आपको दिखा दिया कि इस तरीके का प्रिंट आउट आपको मिलेगा। और जो टिकट है, ये जैसे मैंने आपको बताया कि नॉन एसी का टिकट बुक करते हैं तो 15 रुपये कमीशन मिलेगा आपको। यहाँ पे ये 20 रुपये जो आप देख रहे हैं ना लिखा हुआ, यही है, यही से 15 रुपये आपको मिलेगा।
और एसी क्लास का बुक करेंगे तो यहाँ 40 रुपये लिखा हुआ होगा, 35 रुपये आपको मिलेगा, बाकी टीडीएस वगैरह कट जाता है। आप देखिए आईडी के लिए डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए और कंडीशन क्या है वो बताता हूँ आपको। तो सबसे पहला कंडीशन ये है कि अगर मतलब आपको आईडी जिसके नाम से भी लेना है उसके नाम से पहले से आईआरसीटीसी का पर्सनल आईडी नहीं होना चाहिए। अगर आईआरसीटीसी का पर्सनल आईडी किसी के नाम से पहले से एक्टिवेट है तो उसके नाम से एजेंट आईडी नहीं मिलेगा। स्कैमर लोग आपको बोलेंगे कि हाँ हाँ मिल जाएगा, क्योंकि वो स्कैम करेंगे, लेकिन जो जेन्युइन पर्सन होगा आपको कभी धोखे में नहीं रखेगा। ध्यान रखिएगा, अगर आपके नाम से पर्सनल आईडी बनी हुई है पहले से तो आपके नाम से एजेंट आईडी नहीं मिलेगी, क्योंकि आईडी आईआरसीटीसी देती है, प्रिंसिपल एजेंट नहीं देती है। प्रिंसिपल एजेंट सिर्फ आपको वहां तक पहुंचाती है, आपका डिटेल वहां फॉरवर्ड करती है, एक्सेप्ट करना ना करना वो आईआरसीटीसी का काम है। तो ध्यान रखिएगा, अगर आपके नाम से आईआरसीटीसी का आईडी बना हुआ है पहले से तो आपको फैमिली में किसी और के नाम से लेना होगा जिनके नाम से पहले से कोई आईडी ना हो। आप देखिए डॉक्यूमेंट की बात करते हैं, तो सबसे पहले तो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी। ऐसा मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी लगेगा जो आईआरसीटीसी में रजिस्टर ना हो पहले। फिर आधार कार्ड लगेगा, पैन कार्ड लगेगा, वो भी आईआरसीटीसी में रजिस्टर ना हो। तो ध्यान रखिएगा चारों चीज लगेगा। और यहाँ पे बैंक अकाउंट भी आपका लगेगा। और उसके बाद आईआरसीटीसी का 2 फॉर्म आपको दिया जाएगा, वो आपको मोबाइल पे भेज दिया जाएगा। आपको उसको डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकालना है, फॉर्म फिल करके साइन करके उसको वापस फोटो खींच के आपको अपलोड करना होगा। या फिर आप सेल्स पर्सन का नंबर आपको हम देंगे, उनको आप सेंड कर दीजिएगा, वो वहां से करवा देंगे। अब प्रोसेस जो है कैसे होगा देखिए, आपको यहाँ पे मुझे मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, आधार नंबर, पैन नंबर, 4 चीजें आप मुझे देंगे। तो मैं यहाँ पे आपका डीएमटी का सबसे पहले रिटेलर आईडी रजिस्टर करूंगा बिल्कुल फ्री में, कोई चार्ज हम नहीं लेते हैं इस चीज का। और वहां पे आपके पास ओटीपी जाएगा मोबाइल नंबर पे और ईमेल आईडी पे जाएगा। उसके बाद आधार नंबर से लिंक जो मोबाइल नंबर है उस पे भी जाएगा। अगर आपको डाउट लगता है तो आप आधार नंबर वाला ओटीपी नहीं देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मैं आईडी आपका रजिस्टर कर दूंगा, लेकिन आपको खुद से फिर वेरीफाई करना ही पड़ेगा। तो ध्यान रखिएगा आधार नंबर से लिंक मोबाइल आपके पास होना चाहिए। आप ओटीपी मुझे दीजिए या खुद से रजिस्टर कीजिए, कोई मतलब नहीं है। मैं आईडी आपका रजिस्टर कर दूंगा। आईडी आपको बता दूंगा, पासवर्ड आपका ईमेल पे जाता है, पासवर्ड किसी को पता नहीं होता है, क्या पासवर्ड है नहीं है वो आपके ईमेल पे ही जाएगा। आपको उसके बाद गूगल प्ले स्टोर में जाना है और वहाँ पे डीएमटी केंद्र लिख के सर्च करना है, ऐप डाउनलोड कीजिए, केवाईसी करना है। अगर ऐप डाउनलोड नहीं करना चाहते हैं तो आप ब्राउजर खोलिए, वहाँ पे डीएमटी केंद्र लिख के सर्च कीजिए, वहाँ से भी आप लॉगिन करके उसको केवाईसी कर सकते हैं। केवाईसी करने का सारा तरीका मैं आपको बता दूंगा, आपको केवाईसी कर लेना है। केवाईसी आपका सब अप्रूव हो जाएगा, उसके बाद आपको मैं सेल्स पर्सन का नंबर दूंगा, आपको उनको कॉल करना है। वैसे मैं आपका डिटेल उनको भी सेंड कर दूंगा। उसके बाद आपके पास ऑप्शन है पैसा डालने का, या तो आपको कंपनी का अकाउंट नंबर दिया जाएगा, आप वहां पैसा भेज सकते हैं, या आपका जो रिटेलर आईडी बनेगा आप वहां पैसा अपलोड कर लीजिएगा, वहां से कंपनी पैसा काट लेगी, जो चार्ज है इसका काट लेगी और आपका आईडी एक्टिवेट हो जाएगा। आईडी एक्टिवेशन का जो टाइम है वो भी मैं आपको बताता हूँ। अगर आपने रिटेलर आईडी का केवाईसी दिन में 11 बजे 12 बजे तक कंप्लीट कर लिया और आपका अप्रूव हो गया तो सेम डे आपका ओटीपी वाला आईडी एक्टिवेट हो जाएगा। अगर 2 बजा दिया आपने तो भी कोशिश की जाएगी कि सेम डे आपका एक्टिवेट हो जाए, इनकेस नहीं हुआ तो अगले दिन एक्टिवेट होगा। और अगर आप डोंगल वाला आईडी लेते हैं तो उसमें आपको 10 दिन का भी समय लग सकता है। उसका कारण ये है कि पैसा कटेगा, फिर उसके बाद आपको बाई कोरियर आपके एड्रेस पे एक डोंगल भेजेगी कंपनी, आईआरसीटीसी का एक डोंगल होगा छोटा सा, वो डोंगल फिर आपको अपने डेस्कटॉप पे, लैपटॉप पे वहां पे कनेक्ट करना होगा और उसके बाद आपका एक्टिवेट होगा। तो आपके पास डोंगल रिसीव होगा जिस दिन, उस दिन अगर दिन में रिसीव हो गया तो दिन आपका उसी दिन एक्टिवेट हो जाएगा। अगर शाम को रिसीव हुआ तो उस दिन भी एक्टिवेट हो जाएगा, नहीं तो अगले दिन एक्टिवेट होगा। तो ये सारी चीजें यहाँ पे थी जो कि मैंने आपको बता दिया है। तो अगर आपके मन में किसी भी तरह का सवाल होगा तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा। और अगर आपको यहाँ पे कोई और भी डाउट है तो भी आप वहाँ पे पूछ सकते हैं, घबराने की कोई बात नहीं है।
आप देखिए, अगर आपको आईडी चाहिए तो आप भारत के किसी भी कोने में हो, कोई दिक्कत नहीं है। करना क्या है, सबसे पहले तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपको मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर मिलेगा, कॉल मत कीजिएगा, क्योंकि बहुत लोग यूट्यूब से नंबर देख देख कर कॉल करने लग जाते थे। इस चक्कर में मैंने वो नंबर बंद कर दिया है, अब सिर्फ व्हाट्सएप पे चल रहा है। आप व्हाट्सएप कॉलिंग भी मत कीजिएगा, मैं रिसीव नहीं करूंगा। अगर मुझे लगेगा कि आप आईडी लेंगे सही में और आपको आईडी दिया जा सकता है, तो फिर मैं आपको खुद से कॉल बैक कर लूंगा। अगर आप बोलेंगे तो मैं आपको कॉल बैक कर लूंगा, जो मेरा पर्सनल नंबर है कॉल बैक कर लूंगा। उस नंबर को परेशान होकर मैंने बंद किया है, तो आप ये मत सोचिएगा कि फ्रॉड वाला कुछ नहीं है, क्योंकि बहुत ज्यादा कॉल आता था मेरे पास। क्योंकि बीच में मैंने फ्री एईपीएस वाला आईडी देना स्टार्ट कर दिया था और नंबर यूट्यूब पर डाल रखा है, तो सभी फोन कर लेते हैं। जिसको आईडी लेना है वो भी, जिसको आईडी नहीं लेना है वो भी फोन करके परेशान करने लगते थे। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि आईआरसीटीसी का एजेंट आईडी अगर आपको लेना है तो क्या प्रोसेस है, क्या चार्जेस है, क्या कमीशन है। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।